हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। एक बार मैं पुनः आपके अपने YouTube चैनल के इस परिवार पे एक बार स्वागत करता हूं। मित्रों, हमने पिछले वीडियोज़ में जो होता है लघुत्तम यानी लाशा जो है हमने पढ़ लिया था। अब हमें माशा पढ़ना, महत्तम, समापवर्तक। तो देखिए मित्रों, अगर आपको पता ही नहीं कि समापवर्तक कहते किसे हैं या अपवर्तक किसे कहते हैं, तो मैं उसे आई बटन पे एक जो है लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा। उसके माध्यम से आप पहले जो इस अवधारणा को समापवर्तक होता क्या है इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये देखिए पिछले सेमेस्टर का ही टॉपिक है, महत्तम और समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्ती। तो इसको सीख लीजिएगा। वैसे मैं फिर भी आपको जो है निकालने की जो अवधारणा, क्योंकि हमारे देखिए इस बार सिलेबस में जो है 3 अंकों तक की संख्याओं का लाशा और माशा पढ़ना है। तो लाशा माशा हमने पिछले वीडियोज़ में भी आपको पिछले सेमेस्टर में पढ़ाया है, तो आप वहाँ से भी पढ़िएगा थोड़ा सा, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो और समझ में आएगा। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। तो देखिए, हमने आपको बताया था कि लाशा और माशा जो है हमेशा 2 विधियों से निकलती हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से, एक भाग विधि से। तो आइए हम देखते हैं पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम माशा कैसे निकालते हैं। आपको हम पिछले वीडियोज़ में जो है लाशा निकालना बताए हैं, वो आपको आशा करता हूँ लाशा निकालना आपको आ गया होगा और आपने तमाम क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी किया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में हम जो है माशा निकालने की विधियाँ दोनों विधियों से निकालना सीखेंगे और आप जो है पुनः इसको जो है अन्य क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करिएगा और आपको ये समझ में आ जाएगा जैसे आपको लाशा आ गया। तो चलिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से गुणनखंड विधि को समझते हैं। तो देखिए 15, 35 और 45 का गुणनखंड जो विधि से माशा ज्ञात करना है, ठीक है। तो हल देखिए हम कर रहे हैं। तो 15 को हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है। अभाज्य गुणनखंड में हमें तोड़ना है। देखिए आप चाहें तो 1 लिखें या तो ना लिखें, आपके ऊपर है। तो हमने देखिए तोड़ना चालू किया। तो 3 और 5, 5 3 15 होता है। और ये 35 को तोड़ेंगे तो 5 × 7 और 45 तोड़ेंगे तो 1 × 3 × 3 × 7, क्योंकि 9 × 5 45 होता है, 3 × 9 = 45 हो गया। इसको आप तोड़ लिए। अब क्या करना है, आपको उभयनिष्ठ चीज़ें लेनी है। जो तीनों में कॉमन होता है वही माशा होता है। लाशा में क्या होता है, जो तीनों में मैक्सिमम होते हैं पावर्स में उनको लेना रहता है, लेकिन माशा में क्या होता है, जो तीनों में कॉमन्स होते हैं सिर्फ हम उनको लेते हैं और वही हमारा माशा होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें 3 है, यहाँ पे देखेंगे 3 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो 2 में 3 तो है लेकिन यहाँ 3 नहीं है, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे। अब 5 को देखेंगे, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 को हम ले लेंगे। तो 5 को हमने ले लिया और 1 तो सब में है तो 1 को हम ले लेंगे। तो 1 वही मैं बोला, 1 आप चाहें तो लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने लिख लिया, आप चाहें तो ना भी लिखेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा जो है जो उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए आया निकल के, वो 5 आ गया, यानी यही जो हमारा माशा हो जाएगा आपका, इस दी हुई संख्याओं का 5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगला देखिए हम आपको बताए थे कि जो है चर राशियों में भी जो होता है वेरिएबल्स के रूप में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो ABC या XYZ के फॉर्म में जो है क्वेश्चंस बनते हैं, ये भी आपके सिलेबस में। तो इसको भी देख लीजिए, बहुत आसान होता है, बिल्कुल बेसिक्स है। थोड़ा सा आप केयर करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें भी अगर माशा आपको निकालने आता है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो सॉरी फ्रेंड्स, एक कॉल आ गया था उसी में। चलिए तो आइए हम फिर से इस एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को। तो देखिए वही मैं कह रहा था, अगर चर के रूप में आप क्वेश्चन आ जाता है तो उसे भी हमें करना होता है और ये बिल्कुल आसान होता है। इसको आप बारीकी से समझेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दिया है ABC, A², B² C² तथा A³ B³ C³ का माशा हमें ज्ञात करना है। अब उसको हम कैसे करेंगे, पहले हम देखिए उसको छोटे छोटे फॉर्म्स में तोड़ लेंगे। इसके बाद जो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा उसको हम निकाल लेंगे और माशा आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो देखिए मैं वही कह रहा था कि आप देखिए जैसे आपने लिखा यहाँ पे ABC लिखा, ABC लिखने के बाद ABC लिखा। अब देखिए ABC को तोड़ेंगे तो A × B × C ऐसे तोड़ लेंगे। इसके बाद आपको A² B² और C² को तोड़ना है। तो A² को हम 2 बार A × A लिख सकते हैं, इंटू मतलब मल्टीप्लाई। तो A × A और B को 2 बार हम ऐसे लिख देंगे, × B और C को ऐसे लिखना हो तो × C। ऐसे हमें क्यूब का लिखना होता है तो 3 बार कर लेते हैं, गुणे के B 3 बार लिख लेंगे और C को भी 3 बार लिख लेंगे। तो ये तो आपको लिखना आ गया होगा। आगे अब हमें क्या करना, उभयनिष्ठ लेना। तो उभयनिष्ठ हम क्या लेते हैं, जो तीनों में कॉमन हो वही लेंगे माशा के लिए। तो देखिए A इसमें 1 बार आया था, A इसमें भी 1 बार है, A इसमें भी 1 बार है, तो A यानी उभयनिष्ठ तो होगा ही होगा। तो हमने देखिए यहाँ पे A को 1 बार लिख लिया। ऐसे B यहाँ भी है तो B इसमें भी है, B इसमें भी है, यानी B भी कॉमन हो जाएगा। तो हमने B को गुणे में B लिख दिया। ऐसे C इसमें भी है, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है। मिनिमम C सब में 1 बार है, मिनिमम B सब में 1 बार है, मिनिमम A भी सब में 1 बार है। यानी ये तीनों जो संख्याएं हैं सब में 1 बार हैं। तो ये तीनों संख्याएं उठ के हमारी यहाँ पे आ जाएंगी और यही हमारा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ABC लिख सकते हैं और यही हमारा माशा हो जाएगा। तो ये आपको माशा का ये जो डिजिट के फॉर्म में जो क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो चर
राशियों के फॉर्म में आते हैं क्वेश्चन, से भी आपको समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार पुनः रिपीट करके देखें और आपको ये आसानी समझ में आएगा। इसके बाद आप अपने बुक के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और आसानी से आप इसको कर लेंगे। चलिए आइए अगला हम देखते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि कभी कभी क्वेश्चन जैसे आपने लासा में पढ़ा तक बोला था, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूरा पूरा विभाजित कर दे, उसको 3 बचे शेषफल, 2 बचे शेषफल, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। माशा में क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन का प्रारूप ऐसा कुछ होता है, बोलता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्या 90, 108 और 126 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। तो बस आपको पहचानने वाली यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्वेश्चन में बोल दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी आपको माशा निकालना है। और बिल्कुल जैसे माशा आप निकालते हो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से, जैसे आपको भाग विधि देखिए अभी हम पढ़ा दे रहे हैं आप, तो भाग विधि से या गुणनखंड विधि से इससे आप निकाल सकते हो माशा और वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हमने गुणनखंड विधि पढ़ लिया, अब भाग विधि आपको हम पढ़ा देते हैं और इसको आप जो है इस क्वेश्चन को करके कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा कि आपको कितना आंसर आया। तो देखिए क्वेश्चन जो ऐसे हमने आपको एलसीएम दिया था, आपने किया था और उसको कमेंट बॉक्स में करके बताया था, वैसे आप एचसीएफ का इस क्वेश्चन को करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका आंसर कितना है। तो भाग विधि से देखिए क्या होता है, भाग विधि से जो होता है अक्सर देखिए हम भाग विधि तभी यूज़ किया जाता है जब संख्याएं बहुत बड़ी हों, जिसको हम जो है फैक्टर करना इतना थोड़ा सा आसान नहीं होता है, थोड़ा उसको अगर हम करेंगे ज़्यादा टाइम टेकन होता है। तो जब हमें जैसे कोशिश ये करनी चाहिए कि जब संख्याएं हमारी 3 अंक की हों, जैसे क्या 126 से देखिए 100 से ज़्यादा है, ये तीनों संख्याएं 100 से ज़्यादा हैं, तो ऐसी संख्याओं में हमें क्या करना चाहिए, भाग विधि का यूज करना चाहिए। जहाँ पे संख्याएं 2 अंक की होती हैं वहाँ पे हम गुणनखंड विधि लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जब 3 अंक की संख्याएं होती हैं तो वहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि भाग विधि से करें और चीज़ें जल्दी से आसानी से हमारा आंसर आ जाता है। तो हमें क्या करना होता है, देखिए 126, 162 तथा 180 का माशा भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन आप आ गया जो कि माशा निकालिए, तो अगर क्वेश्चन 2 अंकों का है तो आप कोशिश करिएगा उसको गुणनखंड विधि से करिए। भाग विधि से करेंगे तब भी आंसर आएगा, गुणनखंड विधि से करिएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर 3 अंकों का है, जैसे 100 से ऊपर का है, तो आप कोशिश करिएगा उसको भाग विधि से लगाएं। अगर भाग विधि से ही बोल दिया 2 अंक वाले को तो उसको तो आप लोग को लगाना ही है। अगर कहीं कुछ नहीं बोला तो आपको जो मेथड आसान लगे, मैंने इसीलिए दोनों पढ़ा दिया, आपको आसानी से समझ में भी आया होगा, तो आप दोनों में से जो मेथड आपको आसान लग रहा होगा उसको आप लगाइएगा। तो देखिए 126 दिया, 162 दिया, 180 का माशा जो था भाग विधि से आपको ज्ञात करना है। और इसलिए इसमें क्या करना होता है कि जैसे 126 में पहले हम 162 से भाग देंगे और फिर 180 से चेक कर लेंगे उसी से। तो आप यहाँ बारीकी से समझिएगा, 126 में देखिए हम यहाँ लिखे और 162 में हम भाग देना चालू किए, तो पहली बार एक बार भाग जाएगा। अब 162 में से 26 को हम घटाएंगे तो 12 में से 6 गया 6 और यहाँ कितना बचा 5, क्योंकि यहाँ से एक कैरी चला गया है तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 गया 3 और ये तो कुछ नहीं बचा, क्रॉस हो जाएगा। अब क्या करना होता है कि जो ये संख्याएं हम जिससे अभी भाग दे रहे थे, अब उस संख्या में हमें ये बचा उससे भाग देनी होती है। यानी 126 अब यहाँ हम लिखेंगे और 136 जो है उससे भाग देंगे। तो 36 से जब हम भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 छक 18, एक कैरी और 3 त्रिक का 9 एक 10 हो जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो देखिए 16 में से 8 गया 8 और यहाँ 1 में से 0 गया 1 और ये आपका क्रॉस हो जाएगा। अब हम 18 को, अब ये जो 36 था, जैसे वहाँ पे हमने 126 को लाया था यहाँ 36 आ जाएगा और 18 दूने 36, देखिए 18 से पूरा 36 कट गया। अब इस 18 से हमें 180 देखते हैं कट जाएगा कि नहीं। तो हमने देखिए 18 से 180 से भाग दिया, 18 से तो एक बार गया पूरा कट गया। फिर हम जैसे जब जो चीज़ यहाँ से उतरती है, देखिए भाग में यही होता है, जब कोई चीज़ यहाँ से उतरती है तो भाग कम से कम 0 बार तो ले ही जाना पड़ता है। तो यहाँ जैसे उतरा देखिए 0 बार हम ले गए और पूरा 18 से 180 भी कट गया और ये संख्या भी हमारी कट गई। यानी इस संख्या का माशा जो आपका निकल के आ गया ये 18 हो गया। ठीक है, तो देखिए एक बार हम पुनः आपको जो है रिवाइज करा देते हैं कैसे करना होता है। देखिए 3 संख्याएं जब आपको दी होती हैं तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या को उठाते हैं, उससे जो बड़ी वाली संख्या होती है उसमें भाग देते हैं। तो हमने 162 को उठाया, 126 को उठाया, 126 162 में भाग दिया। अब भाग देने दिया तो पहले एक बार हम ले गए भाग, 126 को घटाया, यहाँ पे 36 आया। अब जो 126 हम लिखे थे उसमें 36 से भाग देंगे, तो हम 3 बार भाग को ले गए। अब यहाँ 18 बचा और ये 36 आ गया यहाँ पे, हमने फिर देखे 2 बार ले गए और भाग पूरी चली गई। अब जब 2 बार में भाग चली गई तो इस 18 से हमें ये कोशिश करना देखना है कि जो हमारा तीसरा अंक था ये भी पूरा कहीं चला जा रहा है कि नहीं। तो हमने 18 से 180 में भाग दिया, वो भी पूरा चला गया, यानी हमारा जो माशा आ गया इस संख्या का जो है 18 आ गया। तो ऐसी ही संख्याओं को देखिए आप जो है अपने प्रैक्टिस बुक के माध्यम से आप देखिएगा कि आसानी से निकल जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा, इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा और इन प्रकार की संख्याओं को जो है इस प्रकार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा और बड़ी से बड़ी संख्याएं जिसमें दे रहा होगा इसको भी प्रैक्टिस करिएगा और आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहीं पर हम वीडियो को
समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने जो है कॉलेज ग्रुप में फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। जो भी देखिए कभी कभी होता है, हमने अपने क्लासेस में देखा है कि जो हमारी भावी अध्यापिका हैं, खासकर जो गर्ल्स होती हैं, इनको ज़्यादा मैथ में प्रॉब्लम्स होती है। तो अपनी गर्ल्स जो है अध्यापिकाओं को, भावी अध्यापिकाओं को शेयर करिएगा, उन्हें बताइएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो। और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि जैसा मैंने पिछले सेमेस्टर में आपको मैथ पढ़ाया और वो आपको समझ में आया है, हज़ारों लोगों ने देखा है उसको, वीडियोज़ को, तो आप जो है अगर थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं माध्यम समाप्त तौर तक या लासा मासा कुछ में कोई भी, तो आप जो हमारे पिछले सेमेस्टर की वीडियोज़ हैं जो हमने पिछले सेमेस्टर में बढ़ाया, क्योंकि देखिए टॉपिक पिछले सेमेस्टर से रिलेट करता है, तो आप उस वीडियोज़ को देख के पुनः इस वीडियोज़ को एक बार देखेंगे, एक बार 2 बार ऐसे रिवाइज़ करेंगे, तो मैं गारंटी देता हूँ आपको इतना आपको ये बेहतरीन समझ में आ जाएगा कि आपको मतलब कभी ज़िंदगी में आप नहीं भूलेंगे इस चीज़ों को। और देखिए क्योंकि ना ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इससे हमें टेट सुपर टेट में भी जो मैथ हमारा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, 30 नंबर्स के मैथ आते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं मैथ को इग्नोर नहीं करना है, ना कि हमें बस पासिंग मार्क्स लेके आ गए हैं। हमें मैथ को ऐसे पढ़ना है कि हमें सुपर टेट और टेट के लिए भी पढ़ ही लेना है। ऐसा ना हो आप सोचिए कि बाद में हम कोचिंग करेंगे, बाद में पढ़ाई करेंगे। ये देखिए पढ़ाई के दौरान जो चीज़ें हम सीख सकते हैं वो बाद में सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो कोशिश करिएगा आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बार 2 बार जैसे भी रिवाइज़ करके इसको सीख लीजिएगा और इसको कंटेस्ट कर लीजिएगा। चलिए फिर बताइएगा वीडियो जो कैसी लगी, और जो है वीडियो पे अपना प्यार कमेंट्स के रूप में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।